नमस्कार दोस्तों, सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से जय मसीह की। आज हम वचनों के प्रकाशन हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करते हैं और आज हम फिर से एक बार एक महत्वपूर्ण संदेश की ओर जा रहे हैं। आज हमारा महत्वपूर्ण संदेश इस प्रकार का है कि जिस दिन नूह के द्वारा जल प्रलय के समय में जब जल प्रलय इस पृथ्वी पर आया था तो परमेश्वर ने इस जल प्रलय लाने के पीछे के कारण हमें बताया था कि परमेश्वर ने कहा था, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 5 अध्याय में मेरे इस प्रकार से लिखा था 6, 7, 8 वचन में कि परमेश्वर ने मनुष्य को पृथ्वी पर बनाने से कहता है कि मैं बहुत पछताता हूँ। और क्यों पछताता हूँ बोला, क्योंकि परमेश्वर ने कहा था कि जो कुछ भी मनुष्य के मन में उत्पन्न होता है निरंतर बुरा ही उत्पन्न होता है। इस प्रकार परमेश्वर ने कहा और जल प्रलय जो है इस पृथ्वी पर बोला परमेश्वर ने नूह को कि नूह तू एक जहाज बना और तू जहाज के अंदर में एक एक जोड़ी पशुओं के रखना, पक्षियों के रखना और अपने परिवार के साथ में जो है तू जहाज में जाना। और उसके बाद जो है जल प्रलय के द्वारा परमेश्वर ने पृथ्वी भर के तमाम सारे मनुष्यों को, पशुओं को, पक्षियों को, हर एक जितने भी जीव जंतु पृथ्वी पर थे परमेश्वर ने जल प्रलय के द्वारा मेरे प्रियो नाश कर दिया था, क्योंकि पाप पृथ्वी पर बढ़ चुका था। ये उसका एक कारण था। लेकिन मैं आपको एक इतिहास की गहरी और गंभीर बात बताना चाहता हूं मेरे प्रियो। जिस दिन जो है जल प्रलय जो आया था, वो जल प्रलय आने के पहले ही परमेश्वर ने इसके विषय में जो है घटना जो है परमेश्वर ने या नूह के समय काल में जो घटना हुई थी उसकी पूरी जानकारी परमेश्वर ने पहले से ही जो है हनोक को दे चुकी थी। जो हनोक जो है जो नूह का परदादा कहलाता है। अब ये कैसे हैं मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसे ही आप देखते हैं मेरे प्रिय उत्पत्ति की पुस्तक उसके हम लोग 5 अध्याय के उसके 21 वचन में पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा इस प्रकार है, जब हनोक 65 वर्ष का हुआ तब उसे मतुसेला का जन्म हुआ। मतुसेला के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा और उसके और भी बेटे बेटियां उत्पन्न हुई। इस प्रकार हनोक की कुल आयु 365 वर्ष की हुई। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता था, फिर वह लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यहाँ पे स्पष्ट लिखा है कि परमेश्वर ने जो है हनोक को उठा लिया। परंतु परमेश्वर ने हनोक को ऐसे कैसे उठा लिया और इतना सीरियस हनोक कैसे हो गया कि वो परमेश्वर के साथ जैसे ही उसके एक पुत्र का जन्म होता है जिसका नाम मतुशेला है, और मतुशेला के जन्म के पश्चात ही जो है वो मतुशेला के जन्म के पश्चात ही जो है मेरे प्रियो वो क्या करने लगता है, परमेश्वर के साथ चलने लगता है। यहां गहरी बात है मेरे प्रियो, मैं यही बात आपको समझाना चाहता हूं, क्योंकि परमेश्वर ने हनोक से कह दिया था कि जिस दिन ये मतुशेला की मृत्यु होगी उसी दिन जो है मेरे प्रियो जल प्रलय आएगा। ऐसा परमेश्वर ने जो है हनोक से कह दिया था। इसलिए हनोक जो है बहुत ही सीरियस हो गया आत्मिक रूप से। हनोक को परमेश्वर ने कहा मेरे प्रियो कि हनोक जिस दिन ये मतुशेला की मृत्यु होगी उसी दिन जो है इस पृथ्वी पर जल प्रलय आएगा। तो जैसे ही परमेश्वर ने हनोक से कहा कि इस पृथ्वी पर जल प्रलय मतुशेला की मृत्यु के पश्चात आएगा, उसी दिन से जो है हनोक परमेश्वर के इतने नजदीक चला गया कि अपने आप को पाप से, बुराइयों से, हर प्रकार की गलत कार्यों से दूर रखने लगा। वो धर्मी जीवन जीने लगा, वो परमेश्वर के भय में चल गया। और उसको तब उस समय जब भय समा जाता था उसके अंदर में, जब मतुशेला के शरीर में जब कोई समस्या, कोई परेशानी या कोई सर्दी या बुखार या किसी प्रकार की भी छोटी मोटी भी जब एक्टिविटी होती थी तब हनोक जो है बहुत सीरियस हो जाता था। हनोक इसलिए सीरियस हो जाता था क्योंकि उसे मालूम था कि परमेश्वर ने इसके जन्म के समय में ऐसा कह दिया है कि ये जिस दिन मरेगा उसी दिन को जल प्रलय आएगा। तो मेरे प्रियो, मैं आपके सामने एक बात रखना चाहता हूं कि मतुशेला की मृत्यु और जल प्रलय का समय काल और दिन, ये दोनों कैसे एक दूसरे से मेल खाते हैं। ये बड़े गहरे रहस्य को, इस बड़े गहरे भेद को मैं आपके सामने आज रखना चाहता हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इस बात को सारे मसीही लोग जो है जाने कि किस प्रकार परमेश्वर अपने वायदे को पहले से ही बोल देता है और पहले से ही बोलकर कैसे उसको पूरा कर देता है। आज के समय काल में आपको और मुझको भी
इस वचन के द्वारा सीखना है, क्योंकि जब जब परमेश्वर ने कहा, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जैसे नूह के दिन थे, जैसे नूह के दिन थे, जैसे लूत के दिनों में हुआ, वैसे ही परमेश्वर के पुत्र, मनुष्य के पुत्र यीशु मसीह के दिन में होगा। और उसी रीति से जो है मेरे प्रियो, आज भी आपके और मेरे समय काल में जो है होने जा रहा है। इसलिए इन घटनाओं से हम अपने आप को सीखें और तैयार रखें कि हम आगे क्या करना चाहिए। मेरे प्रियो, आपको मैं अब यहाँ पर जो है एक इनके पूरे वर्षों का कैलकुलेशंस जो है, जो हिसाब किताब जो है, मैं आपके सामने जो है समझाना चाहता हूँ। देखिए कि जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया, पहले मैं आपको तीनों वंशावली समझा देता हूँ। सबसे पहले हनोक जो था, हनोक का बेटा मतुशेला था, मतुशेला का बेटा लेमेक था, और लेमेक का बेटा नूह था। तो नूह का जो है परदादा हुआ हनोक, फिर नूह का दादा हुआ मतुशेला, और नूह का पिताजी हुआ लेमेक। इस प्रकार से ये पूरी नूह की वंशावली थी जो पिछले समय से चलती आई है। तो नूह का जिस दिन जन्म, नूह के समय काल में जल प्रलय आया, और जल प्रलय जिस दिन आया उस दिन पृथ्वी पर के सारे पशु पक्षियों को, मनुष्यों को परमेश्वर ने जल के द्वारा जो है समाप्त कर दिया। जल प्रलय के माध्यम से पूरी पृथ्वी भर में पानी फैल गया। 40 दिन और 40 रात निराहार जो है निरंतर पानी इतना आया कि पूरे जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य जो है समाप्त हो गए। और केवल जो नूह के साथ जो जहाज में बैठे थे, नूह का पूरा परिवार और इस पृथ्वी पर की हर एक पशु पक्षियों की एक एक जोड़ी, जीव जंतु की एक एक जोड़ी जो थी, वो नूह ने उसको जो है जहाज में रखा था, क्योंकि उनके द्वारा फिर से परमेश्वर को उत्पत्ति करनी थी पृथ्वी पर में। तो उतने ही जब वहां पर बचे थे, बाकी सब समाप्त हो गए थे। अब देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक 7 अध्याय उसके 6वें वचन में लिखा है कि जिस दिन जल प्रलय आया था उस दिन नूह की आयु कितने वर्ष की थी। ठीक है, उस दिन नूह की आयु जो थी, यहां लिखा है 7 के 6 में, उत्पत्ति 7 अध्याय के 6 वचन में, नूह की आयु 600 वर्ष की थी जब जल प्रलय पृथ्वी पर आया। कितनी थी? 600 वर्ष की थी। और 600 वर्ष की नूह की आयु थी। अब जब नूह का जन्म हुआ तो उसके पिताजी की आयु कितने वर्ष की थी? अब हमको देखिए, टोटल कुल जमा में जो आयु जो थी किसकी? मतुशेला की। मतुशेला की आयु थी 969 साल। 969 कुल आयु जो थी मतुशेला की थी। टोटल उम्र जो है मतुशेला की 969 साल है। तो इस 969 साल और जल प्रलय का समय काल कैसे पूरा होता है? तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर नूह की जो आयु है कितनी है? 600 वर्ष की है। अब नूह का जब जन्म हुआ था तो उस समय उसका पिताजी जो लेमेक है वो कितने वर्ष का था? उसका पिताजी, तो यहाँ पर लिखा है कि जब नूह का जन्म हुआ उस समय, उत्पत्ति की पुस्तक उसके 5 अध्याय उसके 28 वचन में पढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए, जब लेमेक 182 वर्ष का हुआ, कितना? 182 वर्ष का लेमेक हुआ, तब उसका एक पुत्र का जन्म हुआ। उसने यह कहकर उसका नाम नूह रखा, यहोवा ने जो पृथ्वी को शाप दिया है उसके विषय में यह लड़का हमारे काम में और उस कठिन परिश्रम में जो हम करते हैं हमको शांति देगा। यहाँ पे लिखा है नूह के जन्म के समय में लेमेक की जो आयु, उसके पिताजी की जो आयु थी वो 182 वर्ष की थी। अब देखिए, ये 600 वर्ष ले लीजिए, और ये अब नूह के जन्म के पहले उसके पिताजी की उम्र 182 वर्ष थी। तो ये 600 में से 182 को प्लस कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 782 हो गया, है ना? तो 782 वर्ष ये हो गए। और उसके पहले जो है, अब लेमेक का पिताजी कौन है? मतुशेला है। तो मतुशेला की आयु कितनी थी? देखिए 25 पद में लिखा है, 5 के 25 में, जब मतुशेला 187 वर्ष का हुआ, कितना? 187 वर्ष का, तब उससे लेमेक का जन्म हुआ। लेमेक के जन्म के पश्चात मतुशेला 782 वर्ष जीवित रहा, है ना? तो लेमेक का जन्म हुआ उस समय में मतुशेला जो है 187 वर्ष का था। अब ये 187 वर्ष
और ये 782 वर्ष, लगा लीजिए कितने हो रहे हैं, टोटल 969 वर्ष होते हैं। तो मतुशेला की टोटल आयु कितनी है, यहाँ पे क्या लिखा है, इस प्रकार मतुशेला की कुल आयु 969 वर्ष थी। अब ये 969 वर्ष मतुशेला की आयु और जल प्रलय का दिन, जल प्रलय का समय काल टोटल कितना हो जाता है, 969 वर्ष। तो इसी प्रकार से मतुशेला की मृत्यु और जल प्रलय जिस दिन हुआ था, उस दिन जो है एक ही दिन था, एक ही समय था, एक ही पल था, क्योंकि एक बहुत बड़ा साइन जो है परमेश्वर ने हनोक को कह दिया था कि जिस दिन ये मतुशेला की मृत्यु होगी उसी दिन जो है जल प्रलय पृथ्वी पर आएगा। इसलिए मेरे प्रियो, अब हम यहाँ पर परमेश्वर के अनुग्रह को थोड़ा देख लीजिए कि परमेश्वर कितना धीरजवंत है, कितना प्रेम करता है मनुष्य जाति से। देखिए, इस पृथ्वी पर में सबसे ज्यादा वर्ष जीवित रहने वाला व्यक्ति कोई और नहीं परंतु यही मतुशेला था, क्योंकि परमेश्वर पृथ्वी पर में किसी भी व्यक्ति को सुसमाचार सुनने से पहले नाश होने नहीं देना चाहता। परमेश्वर हर एक को बचाना चाहता है, हर एक से प्यार करता है। इसलिए मेरे प्रियो, आज आपको और मुझको भी इस संदेश से सुनने की आवश्यकता है। जैसे हनोक अपने जीवन को पवित्र, निर्दोष और निष्कलंक रखा और उसने जैसे अपने आप को परमेश्वर के भय में चलाया, परमेश्वर ने उसको जो है उसको शरीर की मृत्यु तक नहीं देखने दी और वो परमेश्वर के निकट चला गया। इसलिए मेरे प्रियो, और परमेश्वर ने उसको हाथों हाथ उठा लिया। उसी प्रकार इसी हनोक के समान भय के साथ जीने वाले लोगों के लिए इस अंतिम समय में जो है प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएंगे और प्रभु यीशु मसीह जो है ऐसे ही अपने आप को पाप से दूर रखने वाले लोगों को, ऐसे ही अपने आप को भय में रखने वाले लोगों को, अपने आप को परमेश्वर के निकट में रखने वाले लोगों को परमेश्वर जो है एक दिन प्रभु यीशु मसीह जब बादलों पर आएंगे, सबसे पहले जो है जैसे नूह के समय में जहाज के अंदर में सारे लोगों को रखा गया, जो चाहने वाले लोगों को रखा गया, जो परमेश्वर के भय मानने वाले लोगों को रखा गया, वैसे ही परमेश्वर जो है प्रभु यीशु मसीह जो है इस 7 साल के महाक्लेश काल के पहले प्रभु जो है अपने लोगों को लेके जाएगा और बादलों में रखेगा। मेरे प्रियो, इसलिए आपको समझने की आवश्यकता है। आज हम इस गहरी प्रकाशन भेद के ऊपर में आज आपसे बात किए हैं। इसलिए नूह का, जिस दिन नूह के दिनों में जल प्रलय आया था, उस दिन 2 घटना हुई थी। उसी दिन मतुशेला की मृत्यु भी हुई थी और उसी दिन जो है जल प्रलय आया था। इसलिए पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जो है नूह जो है जहाज बनाने में लग गया था, क्योंकि उसको भी उसके पिता लेमेक ने बताया था और लेमेक को उसके पिता मतुशेला ने भी बोला होगा और मतुशेला को उसके पिता हनोक ने कहा था कि बेटा, जिस दिन तुम मृत्यु होगी उसी दिन जो है जल प्रलय आएगा। और उसने अपने बेटे को बताया होगा। देखिए, इसलिए बेटा भी पहले मर गया, लेमेक जो है मर गया, मतुशेला का बेटा पहले खत्म हो गया, उसके बाद जो है मतुशेला की मृत्यु हुई, बेटा भी में उसका मतुशेला का पिताजी भी मर गया, मतुशेला का बेटा भी मर गया और उसके बाद आखिरी में जो है ये मतुशेला की मृत्यु हुई है। तो परमेश्वर का इतना अनुग्रह मेरे प्रियो, इसलिए मैं चाहता हूं, मैं क्या परमेश्वर भी चाहता है कि हम सब जो है इन दिनों में ज्यादा से ज्यादा परमेश्वर के भय में रहें और परमेश्वर की महिमा करते रहें और हम संसार से, बुराइयों से अपने आप को अधिक से अधिक दूर रखने का प्रयास करें। मैं समझता हूं कि आप इस वचन के द्वारा अनुग्रहित हुए हैं और आप इसको समझें। आप सबको जय मसीह।